हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं के कामेश्वरी। कमली अपनी माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठकर रो रही थी। उसका इस दुनिया में माँ के सिवा कोई नहीं था। अब माँ के चले जाने से वे बहुत अकेली पड़ गई थी। कमली सुंदर, जवान और 18 साल की बच्ची थी। गली के सारे मर्द उससे हमदर्दी जता रहे थे। किसी ने भी अपनी आयु देखी न कमली की। लोगों की मदद से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार पूरा तो कर दिया, पर दुनिया से उसे डर लगने लगा। समझ नहीं पा रही थी कि किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं। माँ जब जिंदा थी तभी से जगदीश उसके पीछे पड़ा था। वे उससे शादी करना चाहता है। जगदीश उम्र में भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके पास के गांव में ही रहता था। लॉरी ड्राइवर था। अच्छा खासा कमा भी लेता था। माँ जिस सेठ के घर में काम करती थी वहीं पर उनका माल लेकर आया था। कमली को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। उसे वहाँ थोड़े दिन रुकना पड़ा क्योंकि सेठ जी वापस माल भेजने वाले थे। उन दिनों में ही इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। माँ ने एक बार दोनों को साथ देखा भी था। कमली की क्लास भी ली और उसे समझाया भी कि ऐसे राह चलते किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, पर जवानी का जोश था, इसलिए कमली को माँ की बातें अच्छी नहीं लगीं। अब तो माँ भी नहीं है। माँ की मौत की खबर सुनते ही जगदीश भागते हुए आ गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अब कमली से बेरोक टोक मिल सकता है। जगदीश गली के सभी परिवार वालों को बता देता है कि वे कमली को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। बहुत से लोगों ने उन दोनों को कई बार साथ देखा था, इसलिए हामी भर दी। औरतों को अच्छा लगा, मर्दों को बुरा लगा। खैर, जिंदगी किसी के रोके नहीं रुकती। कमली जगदीश के साथ उसके गांव की तरफ कई अरमानों को अपने में समेटे चली गई। रास्ते पर जगदीश ने उसे जिंदगी के और नए जीवन के कई ख्वाब दिखाए। रात हो चली थी, दोनों को भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए जगदीश ने अपनी लॉरी एक ढाबे में रोकी ताकि दोनों कुछ खा पीकर फ्रेश हो सकें। उतरते ही उसने कमली से कहा, कमली तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना मंगाता हूँ। कमली के जाते ही उसने अपना फ़ोन ऑन किया जो अब तक बंद था। वे नहीं चाहता था कि कमली और उसकी बातचीत में कोई खलल पड़े। उसने देखा उसकी बेटी के 10 मिस्ड कॉल थे। उसने बेटी को फ़ोन मिलाया। वे नाराज़ थी। उसको समझाने लगा, बेटा मैं घर ही आ रहा हूँ, बहुत सारे पैसे लाऊंगा, फिर मैं तुम और माँ कहीं घूमने जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाऊंगा। अब अपनी माँ को फ़ोन दो। जैसे ही जगदीश की पत्नी ने फ़ोन लिया, उसने कहा, देख किशोरी, मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत ही अच्छा माल हाथ लगा है, सेठ को बेच दूंगा, तगड़ा पैसा मिलेगा। कल तक आ जाऊंगा, बिटिया का ध्यान रख, आते ही हम घूमने चलेंगे, ठीक है? कहते हुए फ़ोन काट दिया। जगदीश ने सोचा, कमली को गए काफ़ी देर हो गई है, अब तक नहीं आई। वे उसे ढूंढने गया, पर तब तक कमली शहर जाने वाली बस में सवार हो चुकी थी, क्योंकि उसने जगदीश की सारी बातें सुन ली थीं। शहर के बस स्टैंड पे उतरते ही उसे कुछ भिखारी दिखाई दिए जो आने जाने वालों से भीख मांग रहे थे। कमली वहीं जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे कहाँ जाना है मालूम नहीं था। उन्हीं भिखारियों की टोली में से एक बूढ़ी औरत ने कमली को देख अपने पास बुला लिया। कमली डरते डरते उसके पास बैठ गई। औरत ने अपना नाम अम्मा बताया। कहा, सब मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, तुम भी अम्मा ही बुलाना। 10 बजे अम्मा ने कहा, चलो कुछ खा कर आते हैं। अम्मा ने दूर बैठे लोगों से कहा, ये मेरी पोती है, गांव से आई है, कुछ खिला कर लाऊंगी। वहाँ बस स्टैंड में सबकी अपनी अपनी जगह होती हैं, नए लोगों को वे आने नहीं देते, इसलिए अम्मा ने कमली का परिचय पोती कह कर दिया ताकि लोगों को शक ना हो। वे कमली को लेकर एक ठेले पर गईं, जहाँ अजय डोसा, पूरी, बड़ा सब बनाकर बेचता था। कमली ने देखा, अम्मा को देखते ही उसने एक छोटा सा स्टूल दिया और उन्हें बिठाया और जल्दी से उनके लिए डोसा बनाया। शायद उसे मालूम था कि अम्मा रोज़ यही खाती हैं। अम्मा ने कहा, अजय आज एक डोसा मेरी पोती के लिए भी दे दे।
ठीक है अम्मा, कहते हुए उसने प्लेट धोए और उन दोनों को डोसा बना कर दिया। डोसा खाने के बाद कमली ने अजय से कहा, भाऊ, आपके यहाँ प्लेट मैं धो दिया करूँगी और मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, 2 वक्त का खाना दे देना। हमारे समाज में आज भी कोई लड़की किसी भी लड़के को भाऊ या भैया बुलाती है तो लड़के उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। सब नहीं तो कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे संस्कार नहीं भूले हैं। लड़कियां भी अपरिचित लड़के को भाऊ बुलाते हुए अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। कमली ने जब अजय को भाऊ कहा तो उसने भी कहा, ठीक है, आ जाओ, वैसे भी मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा है, मेरी मदद हो जाएगी। उस दिन से कमली अम्मा के साथ रहती थी, पर रोज सवेरे अजय के साथ काम करने के लिए आ जाती थी। अजय की माँ ने कमली को देखा, उसे पहली ही नज़र में भा गई थी, क्योंकि काम बहुत अच्छा करती थी, मुंह नहीं खोलती थी। उसने अजय से कहा, अजय, लड़की बहुत ही अच्छी है, तेरा ब्याह उससे करा दूं क्या? तेरी क्या राय है? अजय ने कहा, माँ, उसने बहुत ही विश्वास के साथ मुझे भाऊ कहा है और मैं उससे शादी करके उसके विश्वास को तोड़ नहीं सकता। उसे मैं अपनी बहन बनाकर अपने घर में रखूँगा और उसके लिए अच्छा रिश्ता लाकर उसकी शादी कराऊँगा। वैसे भी मेरी कोई बहन तो है ही नहीं। जब पहली बार मुझे उसने भाऊ बुलाया था तो मैंने उसे बहन की नज़र से ही देखा है। माँ ने कहा, ठीक है, अम्मा से कह दे कि आज से कमली हमारे साथ रहेगी। कहते हुए वे वहाँ से चली गईं। अजय खुश हो गया और कमली से कहा कि आज से तू हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में ही। हमारे भारतीय संस्कार अब भी जिंदा हैं। सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। माँ ही अपने बेटे को एक औरत का सम्मान करना सिखा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।